नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर गौरव गंगवार आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल गंगू भाई हेल्थ वाला में। तो आज की कड़ी में हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर से जुड़े कुछ तथ्यों की, जो आम लोगों में अवधारणाएं बनी हुई हैं ब्लड प्रेशर को लेके। मुझे लगता है ये मेरा वीडियो देख के वो अवधारणाएं दूर हो जानी चाहिए। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो या क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जाके उसको सवाल करिएगा। मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो में उनका जवाब दे सकूं। तो ठीक है, फिर एक बार स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गंगू भाई हेल्थ वाला में। ठीक है, तो हम बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर से जुड़े कुछ तथ्यों की। तो सबसे पहले 140/90 ये जो बीपी है ये अपर रेंज है। इसके ऊपर का कोई भी रेंज अगर आती है तो मरीज हाई ब्लड प्रेशर का माना जाता है। 140/90 यानी 140/90। अब अगर किसी मरीज की कोई वैल्यू इससे कुछ ऊपर आ रही है, 142, 103 रेटिंग ऊपर भी आ रही है, तो ऐसा नहीं है कि वो ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया। हाँ, ये जरूर है कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, तो उसको पैनिक नहीं होना है। क्योंकि अक्सर क्या होता है, कोई भी इंसान ब्लड प्रेशर थोड़ा सा भी बढ़ता है तो वो बहुत पैनिक हो जाता है और घबराहट में उसका बीपी और बढ़ जाता है, और वो ना होते हुए भी वो बीपी का मरीज अपने आप में मान लेता है। तो इसलिए पहले डर छोड़ें। और 140/90 अगर बीपी आ रहा है, बीपी ऐसी बीमारी है कि बहुत लंबे समय तक, अगर सालों तक अगर वो बढ़ा रहता है, अच्छे स्तर पे बढ़ा रहता है, तब वो शरीर को नुकसान पहुंचाता है। एकदम से पैनिक ना होएं, क्योंकि कभी कभी केवल अपनी घबराहट को रोक देने से बीपी सही हो जाता है। अब हम दूसरी बात करते हैं कि क्या हमें बीपी की दवा कब लेनी चाहिए। तो बीपी की दवा अगर आपको शुरुआती स्तर पे ही बीपी है, 140/90, 145/92 या इसके आसपास का बीपी है, तो एकदम से धैर्य ना खोएं। सबसे पहले अपने डॉक्टर को मिलें। हो सकता है डॉक्टर आपकी कोई जांचें कराए, नहीं तो अपने लाइफस्टाइल को बदलें, क्योंकि कई सारी चीज़ें हमारे जो जीवन शैली है उससे ऐसी हो जा रही हैं कि जीवन शैली के कारण हमारे को बीपी जल्दी हो रहा है। पहले के लोगों में बीपी इतना जल्दी नहीं होता था, लेकिन अब हो जाता है। तो अब हम लाइफस्टाइल को चेंज करने की बात करेंगे। तो लाइफस्टाइल चेंज करना है, और 6 महीने तक लाइफस्टाइल चेंज ना करने 6 महीने तक अगर हमने लाइफस्टाइल चेंज करा, उसके बाद भी हमारा बीपी कम नहीं हो रहा है, तो हमें दवाओं पे आना चाहिए। अब लाइफस्टाइल चेंज करने की बात क्या आती है? लाइफस्टाइल चेंज करने की बात आती है सबसे पहले अपने वजन को कम करना, वर्जिश करना, चिकनाई और कम नमक का खाना खाना, सेंधा नमक का इस्तेमाल करना, और धूम्रपान या स्मोकिंग नहीं करना, या किसी भी तरीके के तंबाकू का सेवन ना करना। अगर 6 महीने तक आपको लाइफस्टाइल चेंज करने के बाद भी ब्लड प्रेशर कम नहीं होता है, तो आपको अपने डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। वो आपको देख के, आपकी चीज़ों को, तथ्यों को पहचान के जो अच्छे मेडिसिन हैं वो देंगे कि कौन सी कारण है आपको मेडिसिन दी जा सकती है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ब्लड प्रेशर की दवा खाने की एकदम से जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। अगर आप ब्लड प्रेशर की दवा खाने की जल्दीबाजी करते हैं, बहुत से लोग मैंने देखा, उसके बाद 3 महीने, 1 महीने, 15 दिन खाने के बाद वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक हुई, अपनी दवाई भी छोड़ देते हैं। ये बहुत गलत कारण, ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर शुरू होती है तो वो शुरू रहेगी। ब्लड प्रेशर की दवाई शुरू करने की जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे पहले अपनी चीज़ों को जानना चाहिए, और जो कमियां हैं उनको पूरा करना चाहिए। ब्लड प्रेशर की दवाई अगर एक बार शुरू होती है तो बिल्कुल चलेगी। दूसरी बात, अगर किसी का ब्लड प्रेशर पहली बार में 160/65/100, 110 आ रहा है, तो ऐसे मरीज को ब्लड प्रेशर की दवाई पहले दिन से ही शुरू करनी पड़ती है, परंतु उसे अपने जीवन शैली में चेंज तो करना ही करना पड़ता है। जीवन शैली में चेंज करना बहुत ज़रूरी है, उसके बिना वो दवाई भी उतना असर नहीं करती है। तो ये विषय ध्यान रखें। बहुत से लोग ये पूछते हैं कि डॉक्टर साहब मैं बीपी का मरीज हो गया, क्या कारण है मुझे बीपी हो गया? तो दोस्तों, बीपी बढ़ने का कोई कारण नहीं होता, ये बढ़ता ही है तो बढ़ता ही है। सबसे बड़ा कारण है उम्र, शहरीकरण और हमारा जीवन शैली। गांव के देहातों में इतना जल्दी नहीं बढ़ता है, लेकिन शहरीकरण और जो हमारे तनाव है इसमें बढ़ता ही है। इसका कोई कारण नहीं हो। बहुत सारे लोग कहते हैं कि बीपी इतना बढ़ जाएगा, कोई मुझे बीमारी हो गई है, मेरी वो बीमारी ठीक कर दीजिए, बीपी भी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है, बीपी बीमारी नहीं है। बीपी अकारक ही बढ़ता है 90% केसेस में। हाँ, 8-10% केसेस में ऐसा जरूर होता है कि किसी को गुर्दे की कोई विशेष बीमारी है या कोई और बीमारी है, जो कि जांच करने पे ही पता चल सकता है, उस कारण बीपी बढ़ रहा है, जिसका उसका इस समय इलाज किया जा सकता है। बहुत सारे लोगों को एक और अवधारणा है कि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हो गया तो कहीं मुझे दिल का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा। तो मित्रों, ब्लड प्रेशर और दिल के दौरे का ऐसे कोई बहुत ज्यादा संबंध नहीं है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको दिल का दौरा पड़ चुका होता है पर उनका बीपी नॉर्मल रहता है। बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिनका बीपी बहुत बढ़ा हुआ है, पूरी जीवन बढ़ा रहता है,
पर उनका दिल का दौरा कभी नहीं पड़ा। तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा कारण नहीं है, क्योंकि दिल के दौरे पड़ने के 10-12 जो कारण हैं उनमें से एक कारण है बीपी का बढ़ना। जीवन शैली अलग कारण है, और भी बहुत सारे कारण हैं। तो हम बात यहाँ कर रहे हैं ब्लड प्रेशर की, हम अपने टॉपिक को डाइवर्ट नहीं करेंगे। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने के जो कारण है और दिल के दौरे में कोई बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है। हर ब्लड प्रेशर के मरीज को दिल का दौरा नहीं पड़ता और हर दिल के दौरे के मरीज को ब्लड प्रेशर नहीं होता। तो ये चीज़ को विशेष ध्यान रखें। एक चीज़ और ध्यान रखें कि सर्दियों में ब्लड प्रेशर का मरीज है तो उसका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। अक्सर अमूमन दवाई बढ़ानी पड़ती है, इसलिए अपने डॉक्टर को दिखा के दवाई की डोज बढ़वा लें। तो ये ध्यान रखें। दूसरी चीज़ अब बात करेंगे कि ब्लड प्रेशर अगर किसी का कंट्रोल नहीं होता है तो किडनी को, आँखों को, दिल को, ब्रेन पे खराब असर पड़ता है। परंतु ये असर ऐसा नहीं है कि कुछ दिन दवाई रोकने से, कुछ वक्त की दवाई रोकने से या कुछ समय में ही बढ़ जाए। ऐसा होने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा होने के लिए बहुत समय चाहिए होता है। ये अलग बात है कि हाँ, किसी का बीपी 170, 180, 190 आ रहा है तो ये समय कम हो सकता है, साल 2 साल में हो सकता है। लेकिन अमूमन 140, 150, 160 तक बीपी है और आपने दवाई नहीं खाई है तो ये मत सोचिएगा कि महीने 6 महीने में ही मेरी गुर्दे किडनी खराब हो जाएंगे या ब्रेन में कोई इफेक्ट आ जाएगा या मेरे दिल में कोई दिक्कत आ जाएगी। ऐसा नहीं है। एक और बात करते हैं ब्रेन स्ट्रोक की। ऐसा तब होता है जब बीपी 200 से ऊपर जाता है। 200/100 से अगर बीपी पार होता है तो ब्रेन के अटैक की यानी ब्रेन हेमरेज की जो है संभावनाएं बहुत बढ़ जाती हैं। तो ये चीज़ें ज़रूर ध्यान रखें कि ब्लड प्रेशर की जो अपनी वैल्यू है उसको कैसे भी करके कंट्रोल रखें, दवाई ना रोकें बिना पूछे। एक चीज़ और है कि ज़्यादातर मरीज ये सोचते हैं कि दवाई अब चालू कर ली है तो दवाई को हम रोकें, दवाई को जल्दी से बंद कर देंगे, हम ठीक हो जाएंगे। तो भाइयों, ये ध्यान रखना है, बीपी की दवाई एक बार शुरू होती है तो बीपी की दवाई बंद नहीं होती। विशेष तौर पे बीपी का ध्यान हमेशा रखें, क्योंकि बीपी अगर सही है तो आपकी आंखें सही रहेंगी, बीपी अगर सही है तो आपका दिल भी ठीक रहेगा, बीपी अगर सही है तो आपके गुर्दे सही रहेंगे, बीपी अगर सही है तो आपका ब्रेन भी अच्छे से वर्क करेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये हैं। हाँ, अभी एक चीज़ और बात करेंगे महिलाओं की। प्रेगनेंसी में अगर बीपी बढ़ता है तो उस समय बहुत विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि ये प्रेगनेंसी में बीपी अगर बढ़ रहा है तो माँ और बच्चे दोनों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इसलिए इसको हम बहुत स्ट्रिक्टली कंट्रोल करना पड़ेगा। तो ऐसे मरीजों में जीवन शैली या लाइफस्टाइल कंट्रोल नहीं करना है, ऐसे में तुरंत डॉक्टर को दिखाना है। तो हमने आज मोटी मोटी सारी बातें करी हैं, इन बातों को आप समझिए। यूट्यूब पे कोई चीज़ अगर रह गई है इस चैनल में या कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इस लेक्चर में समझ में नहीं आई है तो कृपया मुझे कमेंट करें और कमेंट बॉक्स में जाके मेरी चीज़ों को बताएं। कोई सवाल हो तो मुझे बताएं, अगली बार मैं उन चीज़ों को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। नमस्कार।